भाग हम 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहली विधि है निकलम विधि, दूसरी विधि है परावर्ती विधि और तीसरी विधि है दवधांक विधि। प्रिय विद्यार्थी, बहुत आसान विधियाँ हैं तीनों। मैं निकलम विधि के बारे में बताता हूँ, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। हम निकलम विधि द्वारा भाग देना सीखते हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, एक बार से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। निकलम विधि द्वारा भाग देना। प्रिय विद्यार्थियों, भाग देते हैं। भाग देना बिल्कुल आसान है। पहला काम, जैसे कोई संख्या की कैसे दिया जाता है, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जैसे एक संख्या है, पाठ्य पुस्तक का ही है पहला क्वेश्चन। ये कहता है 1245 में भाग दीजिए 88 का। किसका भाग दीजिए? 97 का भाग दीजिए। किसका भाग दीजिए? 97 का भाग दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाग देना है तो पहले खंड कितने बना लो? 3 खंड बना लो। कितने खंड बना लो? इसके 3 खंड। 3 खंड बना लिया आपने। 3 खंड बनाने के बाद यह लिखो, आपके पास जो भाग देने वाली संख्या है भाजक। क्या लिखो? भाजक, यानी भाग देने वाली संख्या कितना है? 97। अब इसका लिखो विचलन। क्या लिखो? इसका विचलन। विचलन ज्ञात करते हैं तो विचलन इसी प्रकार ज्ञात करते हैं। विचलन आपने देखा कितना आ रहा है? 0,3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0,3। प्रिय विद्यार्थियों, यही लेना है बस विचलन। इसमें हमेशा प्लस का लेना है। किसका लेना है? प्लस का। निकलन विधि द्वारा यदि आप भागफल ज्ञात करते हो, भाग देते हो, तो आपको हमेशा विचलन किसका लेना है? प्लस का लेना है। किसका लेना है? प्लस का। तो विचलन कितना है? 0,3। यानी कितना ज़्यादा है, कितना कम है। माइनस पर नहीं जाना है, बस ये देखना है कितना कम है। कितना कम है? तो 0,3 कम है। कितना कम है? 0,3। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, विचलन कितने अंक आया? 2 अंक का। विचलन कितने अंक आया? 2 का। तो लास्ट वाले 2 अक्षर, जितने अंक का विचलन होता है उतने अंक लास्ट में लिख देते हैं। 45 ऐसे की, यानी जगह छोड़ के थोड़ा सा 4 और 5, बाकी बच गया वो बीच वाले खंड में 1 और 2। 1 और 2। देखो बहुत आसान है। कैसे ज्ञात करते हैं? देखो पहली संख्या तो ऐसे की ऐसे, पहली संख्या ऐसे की ऐसे, 1 को तो ऐसे कैसे, 1 को दोनों से क्या कर दो? गुणा। 1 को किससे गुणा किया? 0 से, तो क्या हुआ? 0। 1 को किससे गुणा किया? 3 से, तो 3 एकम 3। फिर आगे विद्यार्थियों, इन दोनों को जोड़ के लिखो। देखो 2 में क्या जोड़ा? 0, तो 2 के तो 2। अब 2 को इन दोनों से क्या करो? गुणा। 2 को 0 से गुणा किया तो क्या हुआ? 0। 2 को किससे गुणा किया? 3 से, तो 3 दूनी 6। अब इन दोनों को जोड़ो आप। 5 और 6 कितना हुआ? 11। कितना हो गया? 1 बच गई। 4 और 3 कितना है? 7। 7 रे कितना हुआ? 8। तो ये तो हो गया आपके पास भागफल। ये तो क्या कहलाता है आपके पास? भागफल। और ये क्या कहलाता है आपके पास? शेषफल। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये शेषफल ज़्यादा आता है तो एक बार भाग और देंगे, नहीं आता तो आपका काम हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या हुआ आपके पास? आप देखो इसमें भागफल क्या लिखोगे? भागफल। भागफल तो आपके पास कितना है? 12 है। भागफल तो कितना है? 12 है। और शेषफल क्या है आपके पास? शेषफल। शेषफल कितना आ गया आपके पास? शेषफल देखा आपने कितना है? 81 आ गया। कितना आ गया? 81। इस प्रकार इसका आंसर। आसान काम है। देखिए पहला काम, आपको निकलम विधि देखनी है। निकलम विधि में आपको विचलन देखना ही है। क्या देखना है? विचलन। तो आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थी? पहले तो 3 खंड बनाओ। कितने खंड बनाओ? 3 खंड। 3 खंड बनाने के बाद आपने ये देखा संख्या, ये तो आपके पास क्या हो गई? संख्या। आप इसका विचलन देख दो। 97 में कितना कम है? 0,3 कम है, तो 0,3 लगा दिया। अच्छा, विचलन कितने अक्षर का? 2 का। तो 2 लास्ट वाले खंड में, बाकी अक्षर बच गए बीच वाले खंड में। पहली संख्या ऐसे की ऐसे, पहली संख्या को लो, दोनों से क्या कर दो? गुणा। अक्सर अंक के नीचे अंक होना चाहिए। अब देखो किससे गुणा किया? 1 को किससे गुणा किया? 0 से, तो क्या है? 0। 1 को किससे गुणा किया? 3 से, तो 3 एकम 3। इस प्रकार देखो अगला काम हो गया। अगली स्टेप करते हैं हम। देखो 2 में क्या जोड़ा हमने? 0, तो कितना है? 2। 2 को किससे गुणा करते हैं? 0 और 3 से, तो 0 और 3 को गुणा 3 दूनी 6। इनको जोड़ के लिख दिया, ये आपका क्या हो गया? आंसर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, निकलम विधि द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। दूसरा प्रश्न और बताता हूँ मैं। अगला पाठ्य पुस्तक ही है। आपको भाग देना है 311 में, भाग देना है 8 का। 311 में किसका भाग देना है? 8 का। 8 का भाग देते हैं तो खंड कितने बनाओ आप? 3 खंड। कितने खंड बनाओ? इसमें 3 खंड। वही 3 खंड सेम टू सेम प्रक्रिया है, कोई विशेष अंतर नहीं है। पहले तो संख्या देखा हमने 8 है। कितना है? 8 है। विचलन देखा कितना आ रहा है? 2। माइनस का नहीं लेना है। विचलन कितने अंक का? 1 का। तो 1 अक्षर लास्ट वाला ऐसे की ऐसे। एक देखो विचलन 1 अंक का तो 1 ही लेना है। विचलन यदि 2 अंक का तो 2 लेना है। विचलन यदि 3 अंक का तो 3 अंक लेना है। बाकी 3 और 1 बीच वाले खंड में। पहली संख्या ऐसे की ऐसे, 3 का तो 3। 3 को इससे क्या करो? गुणा। 3 को इससे गुणा किया 2 से, 3 दूनी 6। इनको जोड़ के लिखो 6 और 1 कितना हुआ? 7। 7 को किससे गुणा करो? 2 से, 7 दूनी 14। अच्छा 14 और 1 कितना हुआ? 15। तो ये क्या होगा आपके पास? ये तो आ गया आपके पास शेषफल। ये तो क्या आ गया आपके पास? शेषफल। और ये सॉरी। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों,
ये तो आपके पास शेषफल है, ये आपके पास क्या है, भागफल है। लेकिन आगे देखा कि भाग किसका दे रहे हो, 8 का भाग देते हैं तो शेषफल 15 हो रहा है, 8 से ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि शेषफल हमेशा उससे छोटी संख्या रहती है। तो आप इसमें देखो 8 का भाग और जाता है, तो 8 एकम 8, यानी कितनी बार भाग गया, एक बार। एक क्या निकाल दो इसमें से, 8 क्या निकाल दो इसमें से बाकी, और एक इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि 15 है, 15 में से 8 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार, एक तो जोड़ा हमने इधर, और एक 8 इसमें क्या किए कम, तो कितने बच गए, 7। तो शेषफल कितना आ गया, 7। ये तो क्या हो गया आपके पास शेषफल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, भागफल। 37 कितना हुआ, 38 क्या हो गया आपके पास, भागफल आ गया, क्या आ गया आपके पास, भागफल। इस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं। विद्यार्थियों यह ध्यान देना विशेष कि आपके पास जो शेषफल है, शेषफल हमेशा भागफल से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। मान लीजिए बढ़ा आ रहा है तो भाग और दीजिए, आप 15 में भाग देते हो 8 का, तो 8 एकम 8, यानी कितनी बार गया, एक बार। 15 में से 8 गया तो कितना बच गया, 7। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार एक और प्रश्न लीजिए, एक और पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है वो भी लीजिए। जैसे आपको दे रखा है 1013, क्या दे रखा है, 1013 में भाग देना है 88 का, किसका देना है, 88 का। प्रिय विद्यार्थी वही काम करना है, सेम प्रक्रिया है। पहले कितने खंड बना लो, 3 खंड बना लो, कितने खंड बना लो, 3 खंड। 3 खंड हमने बना लिए। ये संख्या देखो कितनी है, 88, कितनी है, 88। अब इसका क्या याद करो, विचलन। क्या याद करो आप, विचलन। विचलन क्या याद करते हैं, विचलन आपने देखा कितना आ गया, 12। भाई 100 में 12 कम है, 100 में क्या है, 12 कम है, क्योंकि ये 100 के आसपास, ये विधि 100 के आसपास उसी में लागू हो रही है, उसी में काम करते हैं हम ज़्यादा। देखो आपके पास बाकी देखो प्रिय विद्यार्थियों, जो संख्या 100 और 10 के आसपास होती है उसमें निकलम परावर्ती विधि और बाकी को हम दौजांक विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। आप देखिए आगे आपके विचलन देखा कितने अंक आ रहा है, 2 अंक का, तो कितने अंक, 2 अंक। 2 अंक ऐसे की ऐसे, यानी 13 ले लिए। बाकी वाले बीच वाले खंड में 1 और 0। अब देखो पहली संख्या ऐसे की ऐसे, यानी 1 को तो ऐसे कैसे, 1 को क्या करेंगे, इनसे गुणा करेंगे, दोनों अक्षरों से गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा तो 1 एकम 1, 1 को किससे गुणा किया, 2 से, तो 2 एकम 2। आगे जोड़ के लिखो, देखो 1 में क्या जोड़ा, 0, तो क्या है 1। 1 को क्या करें, दोनों से गुणा। 1 को किससे गुणा किया, 1 से, तो 1 एकम 1। 1 को किससे गुणा किया, 2 से, तो 2 एकम 2। अब जोड़ के लिख दीजिए आप, ये कितना है, 3 और 2 कितना हुआ, 5। आगे देखा इसमें देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये 2 और 1 3 और 1 4, तो ये कितना हुआ, 45। तो आपके पास ये तो क्या आ गया आपके पास, भागफल। ये तो क्या आ गया आपके पास, भागफल, और ये आपके पास क्या आ गया, शेषफल। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम आसानी से निकलन विधि द्वारा घनफल ज्ञात, निकलन विधि द्वारा भाग ज्ञात किया जा सकता है। तो ये निकलन विधि थी। मैंने 3 प्रश्न में आपको पाठ्यपुस्तक के बताएं, 1 या 2 क्वेश्चन आप उदाहरण दे रखे वो निकाल लीजिए, पाठ्यपुस्तक से प्रश्न आएगा आपके पास। धन्यवाद, थैंक यू।